सबसे पहले सलाम, आदाब और नमस्कार करता है मासूम अली अंसारी। इसे स्वीकार कीजिए। हाँ तो अर्ज किया है कि हंसो के हंसना ही तो आदमी की शान है, हंसो के हंसना ही तो इंसान की पहचान है। कि आज के दौर में जो इंसान हंस ले, यूं समझिए कि उसके सीने में पत्थर की चट्टान है। क्योंकि आज के दौर में हंसना आज के दौर पे एक एहसान है, और यही एहसान वाली चीज है। मैं मासूम अली अंसारी आप सबों की खिदमत में, सेवा में हाजिर हुआ हूं, उपस्थित हुआ हूं। चंद जोरदस्ती के जो 10 वाकयात लिए हुए, एक वाकया मैं पेश कर दूं कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के 3 मशहूर कॉमेडियन जगदीप, जॉनी वॉकर और केशव मुखर्जी साउथ अफ्रीका घूमने के लिए आते हैं। सारा दिन घूमते रहते हैं। शाम होती है, शाम होते होते उन्हें भूख लग जाती है। दिल किया कि आज मांस, गोश्त, मीट खाने का। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लंबा चौड़ा ऑर्डर करते हैं। खाना वाना भी आता है, काफी सिकम से होकर खाना खाते हैं। और तीनों खाना खाते खाते ये बहस करते हैं कि ये गोश्त, ये मांसो किस जानवर का है। तो सबसे पहले जगदीप कहते हैं, अरे 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 कम्बो करके घूसो लगा के, अरे 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 ये तो मुर्गा का गोश्त है। तो जॉनी वॉकर कहते हैं, अरे ये तो बिल्ली का गोश्त है। तो केशव कहते हैं, अबे ये खस्सी का गोश्त है, खस्सी का। अब तीनों के बीच में बहस हो रही है, खस्सी मुर्गा बिल्ली, खस्सी मुर्गा बिल्ली। तो तीनों वो कहते हैं कि वेटर को बुलाकर पूछ लेते हैं कि हाय आखिर ये किस जानवर का गोश्त है। तीनों अंग्रेजी जानते नहीं है, लेकिन अपने अपने अंदाज में वेटर से पूछते हैं। कैसे? सबसे पहले जगदीप वेटर को बुलाते हैं और पूछते हैं गोश्त के बारे में, गोश्त दिखा दिखा करके। अरे अरे वेटर आना, अरे मीट 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 मीट। तो वेटर कहता है नो। तो फिर जॉनी वॉकर कहते हैं, आना यार, मैंने पहले ही बोला था ये बिल्ली का गोश्त है, ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ बिल्ली का गोश्त मिलता है, मैं पूछता हूँ। वो वेटर को बुलाते हैं और पूछते हैं, आना यार वेटर, मीट 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 मीट। तो वेटर कहता है नो। तो केशव मुखर्जी कहते हैं, अबे मैंने पहले ही बोला था ये खस्सी का गोश्त है, खस्सी का। मैं पूछता हूं, वेटर मीट मीट में, मीट मीट में। तो वेटर कहता है नो। तो तीनों एक साथ हैरत से पूछते हैं, देन व्हाट मीट, देन व्हाट मीट, देन व्हाट मीट। वेटर कहता है, थैंक यू। एक बस स्टॉप पे आप लोग हमेशा राशन की लाइन लगाते हैं, तेल की लाइन लगाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। एक बस स्टॉप पे एक मोटा आदमी खड़ा हुआ था। अब मोटा आदमी खड़ा हुआ, बस स्टॉप पे लाइन लगी हुई है। अब उसके हिलने डुलने से सामने वाले और पीछे वाले को तकलीफ होती है। तो सबसे पहले मोटा से ऐसे धक्का लगता है तो लोग अपना गुस्सा दिखलाते हैं, गर्मी दिखलाते हैं। और मोटा जैसे ही कहता है अब तो डरते किस तरह से हैं मोटे का गुस्सा देखकर। सबसे पहले धक्का एक सिंधी को लगता है। सिंधी का अपना अंदाज, अपना स्टाइल है। सिंधी, वणी साईं झूलेलाल की कसम, जल्दी से देखता ही धक्का मारता ही धक्का मारता ही। ओए मोटा सीधा करा रही हो, इज्जत में करा रही हो क्या? धक्का मारने में मजा आता है क्या? मोटा ऐसे ही कहता है, अबे वणी साईं तुमको जैसा मन था वैसे धक्का मारो, मैं क्या मैं लाइन के बाजू में कह रहा था। और इसके बाद फिर उनका धक्का एक खान साहब को लगता है, पठान को, काबली पठान को। तो काबली पठान का अपना स्टाइल, अपना अंदाज है, वो अपने अंदाज में शुरू हो जाते हैं। ओए मोटा, ओए मोटा 26 का बच्चा, ओए मोटा धक्का मत मार, ओए मोटा धक्का मत मार, ये पठान का बच्चा यार तुम्हारा धक्का बर्दाश्त करती यार, दूसरा कोई होता तो मालूम नहीं किधर को जाता। ओए मोटा धक्का मत मार, ईमान से मैं टांग तोड़ेगी, ईमान से मैं टांग तोड़ेगी। मोटा जैसे ही कहता है, अब ओ धक्का मारो, बीच में कौन बोलेगी मैं उसका टांग तोड़ेगी। वहां पर एक मद्रासी भी था। मद्रासी को धक्का लगता है। मद्रासी का अपना अंदाज है, अपना स्टाइल है। मद्रासी, अरे कौन रहा, अरे मोटा धक्का मारेगा, कहीं से पैदा हो गया तू, तेरा पेट या पानी टंकी का डब्बा, कहीं से पैदा हो गया तू। मोटा जैसे ही कहता है, अब अयो तेरा पेट कितना अच्छा,
कितना बैलेंस में धक्का मारा, कितना अच्छा धक्का मारा। ये सब तो ठीक है, वहां पर इत्तेफाक से एक न्यूज रीडर भी मौजूद था, जो टीवी पर समाचार पढ़ते हैं, न्यूज रीडर, उसको धक्का लगता है तो वो अपना गल शुरू होता है। नमस्कार, हमारे स्टूडियो घड़ी में ठीक 3:13 हुए हैं और ये मोटा कुत्ता कमीना जाड़िया तकरीबन आधे घंटे से धक्के मार रहा है। अबे मोटे, अगर तूने अभी धक्के बंद न की तो मैं अभी अटल जी से कहलाकर, लाल कृष्ण अडवाणी से कहलवाकर, मनमोहन सिंह से कहलवाकर, अब्दुल कलाम आजाद जी से कहलवाकर तुझ पर हमेशा हमेशा के लिए बमबारी करवाऊंगा, गोला बारूद करवाऊंगा, मिसाइल छोड़वाऊंगा। मोटा कहता है अब समाचार समाप्त हुए। और बहनों, अब इसके बाद मैं आप लोगों के सामने एक दरवाजा खोलने वाला हूं और ये दरवाजा बहनों उधार का दरवाजा है। हुआ यूं कि एक शख्स, इंडियन शख्स इंग्लैंड जाता है। इंग्लैंड जाने के बाद जिस होटल में जाए, जहां जाए, अंग्रेजी ढंग, अंग्रेजी स्टाइल, कांटा, चम्मच, इन सब चीजों से तंग आता है, उगता रहता है। वो परेशान होकर इधर घूमता रहता है कि कहां हिंदुस्तानी खाना मिलेगा। अचानक एक होटल के साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है वी सर्व इंडियन फूड ऑल्सो। बस यहाँ हिंदुस्तानी खाना मिलता है। बस हिंदुस्तानी खाना का बोर्ड, साइन बोर्ड देखते ही उसका दिल गार्डन गार्डन होकर ईडन गार्डन होता है। वो तरपता है, तरपते हुए कहता है अरे ये क्या बात है, हिंदुस्तानी खाना मिल जाएगा, ये कब की बात है, फौरन न चलो। वो दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलकर जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, देखता है 2 दरवाजे हैं। एक पे लिखा हुआ है इंग्लिश फूड यानी अंग्रेजी खाना, दूसरे पे लिखा हुआ है इंडियन फूड यानी हिंदुस्तानी खाना। तो बोलता है मेरे को तो इंग्लिश फूड खाने का नहीं है बाबा, हिंदुस्तानी खाना खाने का है। वो हिंदुस्तानी फूड यानी इंडियन फूड का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलकर जैसे ही वो अंदर जाता है, देखता है फिर 2 दरवाजे हैं। एक पे लिखा हुआ है वेज यानी साग सब्जियां, दूसरे पे लिखा हुआ है नॉन वेज यानी मछली गोश्त अंडा। तो वो कहता है मछली गोश्त अंडा कौन खाएगा, ठंडा हो जाएगा, हम तो साग सब्जी खाएंगे। वो साग सब्जी का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलकर जैसे वो अंदर दाखिल होता है, देखता है फिर 2 दरवाजे हैं। एक पे लिखा हुआ है स्पाइसी वेज यानी मसालेदार सब्जियां, दूसरे पे लिखा हुआ है बॉइल्ड वेज यानी उबली हुई सब्जियां। तो कहता है मसालेदार कौन खाएगा, हमारा मसाला निकल जाएगा, पैसा ज्यादा लग जाएगा। एक काम करते हैं, उबली हुई सब्जियां खाते हैं। वो उबली हुई सब्जियों का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलकर जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, देखता है फिर 2 दरवाजे हैं। लेकिन ये 2 दरवाजे काफी अहम दरवाजे होते हैं। एक पे लिखा होता है कैश यानी नकद, दूसरे पे लिखा होता है उधार यानी क्रेडिट। बस उधार का दरवाजा देखते ही इसका दिल इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है जैसे सॉल्ट लेक स्टेडियम। वो तरपता है, खुशी में कहता है अरे हम खास हिंदुस्तानी आदमी है साहब, जब उधार का दरवाजा मौजूद है तो फिर नकद का दरवाजा कौन खोलेगा। वो हंसते हुए दरवाजा टांगता है, वो दरवाजा खुलता ही नहीं है। अरे वो उधार का दरवाजा है ना, इतनी जल्द आसानी से कैसे खुल जाएगा, इसको दोनों हाथ लगाना होगा। वो फौरन दोनों हाथ लगाता है, टांगता है। दरवाजा खोलकर जैसे ही वो अंदर जाता है, देखता है वो अंदर नहीं, होटल के बाहर चला गया है, सड़क पर निकला है, गाड़ियां वाड़ियां चल रही। पीछे मुंह में देखता है दरवाजे पर लिखा हुआ है नो एडमिशन। थैंक यू वेरी मच।